अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोलिंग्विस्टिक एंड मैक्रोलिंग्विस्टिक क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट भी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ लगे घंटे के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। According to modern research and multiple studies, linguistic functions are divided into two main categories that are microlinguistic and macrolinguistics. लैंग्वेज के फंक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो और दूसरा है मैक्रोलिंग्विस्टिक। माइक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड साइकोलॉजिकल फंक्शन, रीजनिंग फंक्शन, फैटिक फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन, आइडेंटिफाइंग फंक्शंस, कम्युनिकेटिंग फंक्शन एंड प्लेयर फंक्शंस। हम कह सकते हैं कि माइक्रो जो फंक्शंस हैं वो इंडिविजुअल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि मैक्रो फंक्शंस के अंदर देखें तो इसके अंदर शामिल है जी। मैक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड एडिशनल फंक्शंस, इंटरपर्सनल फंक्शन, पोएटिक फंक्शन एंड टेक्सचुअल फंक्शन। और माइक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को ओवरऑल एम्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब इन फंक्शंस को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है माइक्रोलिंग्विस्टिक के अंदर वो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो कि फिजिकल और नर्वस एनर्जी से ताल्लुक़ रखता है। साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज refers to the way in which the brain processes and produces language. It involves various regions of brain working together to comprehend and generate speech. इस फंक्शन के अंदर देखा जाता है कि हमारा ब्रेन किस तरह से स्पीच प्रोड्यूस करने के दौरान इन्वॉल्व होता है, किस तरह से वर्किंग करता है। जिस तरह से हमारे दिमाग के जो उनसे हैं दो स्फेयर हैं, एक लेफ़्ट हेमिस्फेयर है और राइट हेमिस्फेयर है। हमारा लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो ज़्यादातर जो बोलने का जितना भी प्रोसेस होता है वो हमारा लेफ़्ट हेमिस्फेयर में होता है, और हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो उनसे होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं स्पीच प्रोड्यूस करने में, उसको कम्प्रीहेंस करने में, उसको समझने में। ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैटिक फंक्शन, जो कि सोशियोबिलिटी के लिए यूज़ होता है। The fatigue function is used to establish a social connection without really communicating any meaningful information. This type of language is used to start or stop a conversation or to check the connection between the sender and receiver. For example, how are you? I am fine. See you later. सोसाइटी में रहते हुए हमें बहुत से लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, तो उसके लिए जब हम अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं तो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं। फिर इन वर्ड्स का या सेंटेंसेस का सिर्फ ये मकसद होता है कि हम अपनी कन्वर्सेशन को अच्छे से स्टार्ट कर सकें या एंड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिकॉर्डिंग फंक्शन, दैट इज़ यूज फॉर अ ड्यूरेबल रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स। Recording functions denotes using language to make a durable record of the things that ought to be remembered. For example, history, philosophy या कोई भी religion से related कोई भी information है, तो रिकॉर्डिंग फंक्शंस के अंदर क्या होता है जी, ये हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी चीज़ को जिसे हम अपने मेमोरी में महफूज करना चाहें, याद करना चाहें, जो कि इम्पोर्टेंट होती है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या फिर जो सा है ऑडियो फॉर्म में हो। जिस तरह से आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो ये किस तरह से आप तक कन्वे हुई रिकॉर्डिंग फंक्शंस के थ्रू, जिसमें हम अपने नॉलेज को, अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक अच्छी फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग फंक्शंस के थ्रू हम अपने नॉलेज को, कल्चर का हमारा जो नॉलेज है, साइंटिफिक जो रिसर्च है, रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है जिसे हम याद करना चाहें या अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना चाहें, तो हम रिकॉर्डिंग फंक्शन के थ्रू उसको महफूज कर लेते हैं ताकि इसका इस्तेमाल आने वाले टाइम में भी किया जा सके। Communicating function, that is used for conversation with other people. Communicative functions refers to the purpose of gesture, vocal and verbal act intended to convey information to others. Some communicative functions include communicating, requesting, protesting, directing attention, showing and rejecting. अगर हमें किसी से
कोई रिक्वेस्ट करनी हो या अपोलोजाइज़ करना हो या किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, किसी से प्रॉमिस करना हो, किसी की बात को रिजेक्ट करना हो, तो ये सारे क्या होते हैं कि कम्युनिकेटिंग के पर्पस होते हैं, जिसे हम थ्रू द कम्युनिकेशन सॉल्व करते हैं। तो इस कम्युनिकेशन के लिए हमें लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन द विंडो, सिट डाउन, या किसी तरह की भी कोई एक्सप्रेशन हमें बताना हो तो इसके लिए हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जो कि कम्युनिकेटिंग फंक्शंस के अंदर आता है। Next point is player function for pleasing to both the speakers and the listeners. The fact that language often gives pleasure both to the speakers and listeners is not only supported by the frequent use of assonance, alliterations and onomatopoeia in poetry. प्लेयर फंक्शन को हम देख सकते हैं जिस तरह से पोइट्री हो जाए या म्यूज़िक हो जाए, जिसमें ना सिर्फ बोलने वाला बल्कि सुनने वाला भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए प्लेयर का बायस बनती है। नेक्स्ट फंक्शन इज आइडेंटिफाइंग फंक्शन। ये दिस फंक्शन इज यूज फॉर लेबलिंग समथिंग। लैंग्वेज इज आल्सो यूज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन द वर्ल्ड वी लिव इन। अपनी आसानी के लिए हम बहुत सी चीज़ों को कैटेगराइज कर लेते हैं, इनके नाम रख देते हैं ताकि हमें उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो सके। ये सारा काम हम लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्रो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसमें सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है वो आइडिएशनल फंक्शन। फंक्शन रेफर्स टू द कंसेप्चुलाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन आवर मेंटल एक्टिविटीज़। जितने भी माइंड से रिलेटेड हमारा प्रोसेस है वो सारा के अंदर आता है, और जो सा है कंसीविंग, परसीविंग, जो चीज़ें हैं जो माइंड से रिलेटेड हैं वो सारे फंक्शन इसके एडिशनल फंक्शन के अंदर आता है। और माइक्रो फंक्शन के जो रीजनिंग फंक्शन हो गए और आइडेंटिफाइंग फंक्शन हो गए, ये इसी के अंदर फॉल करते हैं। Interpersonal function focuses on that language is primarily a social phenomena. It helps us to communicate and connect with others. It also allows us to present ourselves in a certain way and show others who we are. इंटरपर्सनल फंक्शन से मुराद ये है कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली लैंग्वेज जो सी है एक सोशल फिनोमेना है। इसके अलावा और जब भी एक आदमी किसी दूसरे के सामने ख़ुद को प्रेजेंट करता है तो वो थ्रू द लैंग्वेज ख़ुद को प्रेजेंट करता है। तो ये सारे जो फंक्शन है वो लैंग्वेज के थ्रू होते हैं, जो कि इंटरपर्सनल फंक्शन के अंदर आता है। और माइक्रो जो फंक्शन है उसमें फैटिक फंक्शन और कम्युनिकेटिंग फंक्शन जो है इसी फंक्शन के अंदर लाए करते हैं। Next point is poetic function that is used for production of our imaginations. It refers to the speaker's ability to manipulate language in a creative way as in poetry or comedy, etc. पोइटिक फंक्शन के अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरह से लैंग्वेज को क्रिएटिव वे में यूज़ करते हैं, या तो पोइट्री में, म्यूज़िक के अंदर, कॉमेडी के अंदर, और जितने भी इमेजिनेटिव जो स्टोरीज़ होती हैं उनके अंदर जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हैं। तो माइक्रो जो फंक्शन है उसमें प्लेयर फंक्शन इसी के अंदर फॉल करता है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टेक्सचुअल फंक्शन फॉर द क्रिएशन ऑफ लॉन्ग utterances. इट इंक्लूड्स स्पीकर्स एबिलिटी टू क्रिएट कोहेसिव एंड कोहेरेंट utterances और राइटिंग। Cohesive and coherent communication means presenting information in a well-organized, logical, and connected manner, ensuring that the audience can follow and understand the message effectively. टेक्सचुअल कॉम्पिटेंस के ज़रिए से हम जो लॉन्ग utterances होते हैं, जो लंबे सेंटेंसेस होते हैं, उनको कोहेसिव और कोहेरेंट अंदाज में दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मीन्स के जो हम इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाएंगे वो वेल ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल वे में होगी ताकि ऑडियंस को मैसेज अंडरस्टैंड करने में आसानी हो।